इत्तेहाद उलेमा हिंद और नेपाल के उलेमाओं की हुई बैठक। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ विचारों का हुआ आदान प्रदान। नेपाली उलेमाओं का एक शिष्टमंडल दरगाह आला हजरत पर पहुंचा और सजदा नशीन ने मुलाकात कर दरगाह आला हजरत पर चादर पेश करने के बाद इत्तेहाद उलेमा हिंद मौलाना शहाबुद्दीन और नाजिम बेग और उलेमाओं के साथ कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा और सामाजिक हालात पर चर्चा की। उलेमा काउंसिल नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद गुलाम हुसैन ने कहा कि नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत मधुर हैं। भारत सरकार नेपाल सरकार को सहयोग कर रही है। शिक्षा का स्तर नेपाल में अच्छा है। नेपाल में मदरसों में दीनी तालीम के साथ मुख्य धारा से छात्रों को जोड़ा जा रहा है। मुसलमान को अपना देश प्यारा है। नेपाल के मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है वो बरेली के मदरसों में भी ताल्लुक रखती है। नेपाल के भूतपूर्व शिक्षा अधिकारी अब्दुल रऊफ ने कहा कि नेपाल के मदरसों की तालीम का स्तर उत्तर प्रदेश से बेहतर है। नेपाल में जो कट्टरपंथी ताकतें सर उठा रही हैं उसके खिलाफ काम करना है और इसी सिलसिले में बरेली आए हैं और हजरत सुबानी मियां से गुफ्तगू की। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि भारत आए नेपाल में कट्टरपंथियों को पनपने नहीं देंगे। पहले से सूफी विचारधारा का फॉलो करते थे और नेपाल में अमन शांति के फ़रोग में उसको फैलाने में लगे हुए थे। सब आपस में किस तरीके से एक बेहतरीन समाज बना करके रहें हमारा योगदान था। लेकिन हमारा पर्सनल आना जाना हमारे उलमा का रहता था, तो हम लोगों ने दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन साहब क़िबला मद्दज़िल आली व नूरानी से गुजारिश किया कि अगर हमारा सूफ़ी विचारधारा का सिस्टमेटिकल प्रोग्राम अगर नेपाल में भी बरेली शरीफ से फॉरवर्ड किया जाए तो हम लोग उसका पालना करके नेपाल में। देखिए, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम लोग इंसानियत को फ़रोग़ नहीं देंगे तब तक मुल्क में अमन और शांति पैदा नहीं हो सकता है। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हम सब लोग एक इंसान हैं और इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता है। एक दूसरे से मोहब्बत, भाईचारा, प्यार, यही असल में इंसानियत है। मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगा कि हुकूमत हिंद को भी इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इंसानियत और आपस में जो एक दूसरे के ताल्लुक से जो अच्छे नज़रियात हों उसको फॉलो करना चाहिए, मोहब्बत को फ़रोग़ देना चाहिए। यही हम लोगों का विचारधारा है। इसके ताल्लुक से अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर कैसे स्टैंड रखते हैं आप? और अफ़गानिस्तान का मुद्दा मेरा नहीं है। हम नेपाली सिटीज़न हैं, हमारा नेपाल सबसे बेहतर है। हम उसके ताल्लुक से कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वहाँ का मुद्दा है, हमसे आप नेपाल के बारे में सवाल करें, मैं नेपाल के बारे में बताऊँगा आपको। हमको तालिबानियों से कोई वास्ता नहीं है। हम नेपाली सिटीज़न हैं। हम ये चाहते हैं कि नेपाल और भारत का जो रिश्ता है, सदियों से जो रिश्ता बेटी रोटी का चला आया, इसको मजबूत किया जाए इस रिश्ते को, और हम यही चाहते हैं। बरेली दरगाह शरीफ आप आए, यहाँ पर किन मुद्दों पर बातचीत हुई? बरेली शरीफ आने का मकसद यह है कि यहाँ से जैसा कि अभी मीटिंग भी हुई है, उलमा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल नेपाल और तंजीम उलमा इस्लाम, ये बाहमी तौर पर मुत्तफ़क़ा तौर पर इन्होंने फैसला किया है कि सूफ़ी विचारधारा को हम लोग नेपाल में भी फ़रोग़ दें। इसके लिए मसलक आला हज़रत को, जो बरेली शरीफ जो पूरी दुनिया का ये मरकज़ है सुन्नियों का, इस मरकज़ को हम लोग मज़ीद क़ुव्वत बख्शें नेपाल में। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर आए हैं। किला पुल 41 साल बाद मांग रहा है मरम्मत। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने टीम के साथ किला पुल का दौरा किया और राहगीरों से समस्याओं के बारे में जानकारी ली। लोगों ने बताया कि पुल जर्जर हो चुका है, अतिशीघ्र मरम्मत कार्य शुरू होना चाहिए। रामपुर हाईवे का किला ओवर ब्रिज का निर्माण 1980 में हुआ था। आज 41 साल बाद किला पुल पिछले कई सालों से जर्जर अवस्था में पुल की सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। भारी वाहन निकलने पर पुल तेजी से वाइब्रेट करता है। कई बार वाहन दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं। ब्रिज से निकलने वालों के लिए चाइनीज मांझा भी एक विकराल समस्या है। ब्रिज पर बनी रेलिंग भी कमजोर और जर्जर हो चुकी है। बरेली किला पुल की हालत लगातार जर्जर होती रही है। सड़क जगह जगह से उधड़ चुकी है। भारी वाहन के गुजरने पर पुल हिलता है। रेलिंग भी टूट चुकी है। इससे हादसे का खतरा बना रहता है। पुल के एक्सपेंशन जॉइंट भी उखड़ने लगे हैं। 4 दशक पूर्व बना किला पुल जर्जर हो गया है, जिस पर दौड़ते वाहनों के नीचे गिरने का भय लगा रहता है। पीडब्ल्यूडी सहित सेतु निगम व संबंधित अधिकारी पुल की ओर ध्यान दें ताकि पुल पर आने वाले हादसों को रोका जा सके। किला पुल पूरी तरह से जल्द मरम्मत कार्य के इंतजार में है। यदि अभी लापरवाही बरती गई तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि बरेली स्मार्ट बन रहा है, इसलिए बरेली में बने पहले पुल को भी स्मार्ट बनाया जाए। किला पुल को दुरुस्त कर चाइनीज मांझे के कारण हादसों को रोकने के लिए ब्यूक्टर लगवाए जाएं। इस मौके पर डॉक्टर सीताराम राजपूत, हाजी उवैस खान, शमीम खान, मोहसिन इरशाद, शान अहमद, मोहम्मद एजाज, हनीफ आदि ने किला पुल की मरम्मत की मांग। जो है किला ओवर ब्रिज पे खड़े हुए हैं। बरेली का ये पहला पुल है जो ओवर ब्रिज के नाम से जाना जाता है और ये सीधा जो है पुल जो है दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद और तमाम शहरों को हमसे जोड़ता है। और
पहला पुल जो है इसी वजह से यहाँ पर लोग मतलब बरेली में जो दाखिल होते थे वो इसी पुल से दाखिल होते थे। 1980 में इसका निर्माण हुआ था। आज इस पुल की हालत जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। आप देख रहे होंगे पूरी सड़क पे जो है जगह जगह गड्ढे हैं और कोई भी मतलब भारी वाहन यहाँ से गुजरता है तो पुल जो है जम करता है। और इसमें अभी हम लोग खड़े थे जो जंपिंग कर रही थी पुल। और दूसरा यहाँ व्यू कटर की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। दूसरा यहाँ पर चाइनीज मांझों की वजह से अक्सर हादसे हो चुके हैं और कई लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं। एक बच्चे की इस पुल चाइनीज मांझे की वजह से डेथ भी हो चुकी है पिछले दिनों। तो हम ये शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पुल की ओर ध्यान दें ताकि इस पुल का निर्माण हो जाए और ये बरेली का सौंदर्यीकरण भी हो जाए। बरेली स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है तो इस पुल का हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से मरम्मत हो। अभी देखा आपने गाड़ी एक गुजरी है और हम लोग यहाँ पर पुल की हिल चुके हैं पूरी तरीके से। तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि भविष्य में इस तरीके के हादसे सामने ना आए तो इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। मैं डॉक्टर सीताराम राजपूत, एसोसिएट प्रोफेसर बरेली कॉलेज बरेली। आज हम बरेली के किला ओवर ब्रिज के पास में खड़े हैं। आप देख रहे हैं ओवर ब्रिज सबसे पुराना ओवर ब्रिज है बरेली का, जो लगभग 1980 में बना था और आज जर्जर अवस्था में है। मैं शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पुल का जल्द से जल्द निर्माण कराएं ताकि यहाँ इतने हादसे होते हैं, कई बार यहाँ माझे से भी हादसे होते हैं। और एक तो पुल में कर्व है, कर्व की वजह से यहाँ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। एक दो बार तो ऊपर से वाहन नीचे गिर गए हैं तो मेजर दुर्घटनाएं होती हैं। मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि इस पुल का जल्द से जल्द निर्माण कराएं ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ये मेरी उनसे पुरजोर गुजारिश भी है। मैं हाजी उवैस खान, समाज सेवी। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे किले का पुल जो है वो बरेली का पहला पुल है जो जर्जर होता जा रहा है। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। नए नए पुल तो बहुत बनते चले आ रहे हैं बरेली में, लेकिन इस वक्त किसी का ध्यान नहीं है। जबकि बरेली में कोई भी प्रवेश करता है रामपुर, मुरादाबाद या दिल्ली से, तो सबसे पहले इसी पुल पर चढ़ता है वो, और इसी से इंप्रेशन खराब हो जाता है हमारे बरेली का। हम तो कह रहे हैं कि बरेली स्मार्ट सिटी बनती आ रही है। आने वाला देखता है कि ये कितने घंटे हैं इस पुल के ऊपर स्मार्ट सिटी तो क्या, ये तो बरेली में बहुत पीछे है अभी हमारी। इसलिए मेरा ये अनुरोध है शासन प्रशासन से, वीडियो देखता हो या इसको कोई और डिपार्टमेंट PWD देखता हो, इससे मेरा अनुरोध है कि इसकी मरम्मत जल्द से जल्द कराएं और अच्छे से कराएं ताकि हादसे भी रुके और स्मार्ट सिटी भी दिखे। द एलिट स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर लगी बहुत ही मनमोहक झांकियां। बच्चों ने किया बहुत ही शानदार प्रदर्शन। इसमें रक्षिका, आरंभ, रुशांक, प्रणव, ध्रुवराज, ईशानी, अमोल, जिज्ञांश, रणवीत आदि ने कृष्ण और राधा का रूप लेकर मनभावन प्रस्तुति दी। साथ ही स्कूल की डायरेक्टर रूपाली गुप्ता ने बच्चों के भविष्य की उज्जवल कामना के साथ ही पलक, रक्षिका, विवान, विराज, यश, अर्चिस, ऐश्वर्या, हिमाक्ष, अयांश ने माखन चोर कृष्ण की मटकी को कॉटन तारों आदि के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया। कोरोना के दौर में भी इस स्कूल के बच्चे बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते रहते हैं। पुरानी मैं राजा और दुरानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे राधे राधे